नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म आपका फ्लिपकार्ट हो या फिर आपका वो प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन हो या फिर आपका कोई अदर प्लेटफॉर्म जैसे मीशो वगैरह है, कोई भी हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इन कंपनियों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है। भाई इनकी वेबसाइट के ऊपर हज़ारों लाखों की संख्या में सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं। तो दोस्तों ये हर किसी के पास तो जाएंगे नहीं कि भैया अपना ये ऑर्डर आए आपने टाइम से बुक कीजिए, ये कीजिए। तो इन्होंने क्या है, अपना एक सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम को हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक। मतलब जो है कि आपको टाइमली क्या करने हैं, ऑर्डर आपको डिस्पैच करने हैं, कोई भी ऑर्डर आप अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर सकते। और मतलब इनकी इस तरह से कई सारी पॉलिसीज़ हैं, तो उन पॉलिसीज़ को हम क्या है फॉलो करते हैं सेलर। अगर कोई सेलर उनको फॉलो नहीं करता है तो ये इसकी मैट्रिक क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिससे उसकी विजिबिलिटी है दोस्तों इनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर जाती है। उस सेलर को जो है सेल आना कम हो जाती है या उसके अकाउंट को ही ये बंद कर देते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे सेलर कैंसिलेशन रेट के बारे में, आरटीडी ब्रीच क्या होती है उसके बारे में, री अटेम्प्ट क्या होता है, और कस्टमर रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं और कस्टमर रिटर्न क्यों होते हैं, क्यों आते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम सारे ये चीज़ कवर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और मैं डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। क्योंकि दोस्तों आप यदि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, जब तक आप उसमें सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, बहुत से जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ सिखाने वाला नहीं था, तब यूट्यूब पर इतनी वीडियो भी नहीं थी। तो दोस्तों मैं अपना सारा अनुभव जो है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे रेड बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह का आपको दिखेगा। तो फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में आप दोस्तों कहाँ जाएंगे, फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में आप जाएंगे ग्रोथ वाली टैब में। ये ग्रोथ वाली टैब है और ग्रोथ वाली टैब में आपको परफॉर्मेंस वाली टैब जो मिल जाएगी। यहाँ आपको सारा आपका परफॉर्मेंस के बारे में मिल जाएगा। ये जो अकाउंट है ये हमारे एक स्टूडेंट का अकाउंट है। इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम परफॉर्मेंस जो है मैट्रिक अपनी चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस या मैट्रिक मिलेगा फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये जो है यहाँ आपको परफॉर्मेंस की यहाँ आप चेक कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़ की परफॉर्मेंस, लास्ट 30 डेज़ की परफॉर्मेंस, लास्ट 90 डेज़ में। यानी कि आप यहाँ लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज या लास्ट 90 डेज जो भी आप सेलेक्ट करें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। और यहाँ आप पता कर सकते हैं कि इन दिनों में आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी आपके यूनिट सेल हुए हैं, आपकी ग्रोथ इंडेक्स क्या है, सर्च ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना आया है, कितना लोगों ने आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्रोच किया है, और आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है यहाँ पर आप जज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन है कि अच्छी है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और आपके कस्टमर रिटर्न कितने हैं ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सेलर कैंसिलेशन रेट यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी। और डिस्पैच ब्रीचेज आपको जैसे यहाँ दिखा रहा है इनका 5.38%, ठीक है ना। फास्ट फुलफिलमेंट, पिकअप, री अटेम्प्ट कितना है, तो ये सारा यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे। और जब भी आपका जो बायर पोर्ट मतलब जो वेबसाइट होती है फ्लिपकार्ट की, वहाँ पर या किसी और प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पर जब भी कस्टमर कोई आपके प्रोडक्ट को बाय करता है तो दोस्तों वो आपकी रेटिंग और रिव्यू देखता है, तभी आपके प्रोडक्ट को वो बाय करेगा। तो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। आप अपने प्रोडक्ट को जो है अप टू प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे और उसमें कोई दिक्कत आती है, कस्टमर के रिव्यू आप टाइम से पढ़ते रहते हैं। जो भी आप जहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो अपने आप सप्लायर को बताएंगे या मैन्युफैक्चरर को आप बताएंगे भाई इसमें ये कमी है, वो कमी है। तो इस तरह से जो है आप अपनी मैट्रिक को सुधार सकते हो। क्योंकि ये यहाँ पर बायर वेबसाइट पर यहाँ पर साफ दिखता है आपकी रेटिंग कितनी है, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सर्विस क्वालिटी क्या है, तभी आपके बायर आपको प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं सेल बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके जानेंगे कि सेलर कैंसिलेशन रेट क्या होती है। सेलर कैंसिलेशन रेट दोस्तों जो निकालने के लिए आपको जितने भी नंबर ऑफ सेलर कैंसिलेशन, मतलब सेलर कैंसिलेशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्डर जो सेलर ने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिए। मतलब आपको क्या हुआ, ऑर्डर प्राप्त हुआ और आपने क्या कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया, आप उसने पैक नहीं किया आपने,
तो इसकी रेट निकालने के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, आपको जितने ऑर्डर रिसीव्ड हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ सेलर कैंसिल हो, आपने जितने ऑर्डर कैंसिल किए हैं, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के लिए समझेंगे कि मान लो आपको 200 ऑर्डर आपको प्राप्त हुए और 200 ऑर्डर में से आपने 100 ऑर्डर अपनी तरफ से कैंसिल कर दिए दोस्तों, आपके पास माल प्रोडक्ट की स्टॉक नहीं है, जो भी आपका रीजन रहा हो, तो इसकी हैवी पेनल्टीज़ होती है। जब भी जो भी सेलर के पास ऑर्डर आ गया तो उसे कभी भी आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको अपना स्टॉक अप टू डेट रखना है, या जितना स्टॉक है उतना डालना है, अपनी तरफ से रेट नहीं करना, वरना आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दैट इज योर। तो इस तरह से आपको 200 ऑर्डर प्राप्त हुए, आपने 100 अपनी तरफ से कैंसिल कर दिए, तो जो हमारी सेलर कैंसिलेशन रेट है वो 0.5 आई दोस्तों। तो इस तरह से आप सेलर कैंसिलेशन रेट निकाल सकते हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा, अगर फ्लिपकार्ट पर आप सेल करते हैं और आपने अपनी तरफ से ये कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अकाउंट मिनिमम 3 डेज के लिए सस्पेंड कर देंगे, या फिर मैक्सिमम 21 डेज, मतलब 3 दिन से मैक्सिमम 21 दिन तक आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे कंपनी वाले। तो जितने भी टाइम तक आपका ये अकाउंट सस्पेंड रहेगा उस पीरियड तक आपको कोई भी नया ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। अगर आपके पास एक बार ऑर्डर आ गया है, आपको प्रोडक्ट स्टॉक में रखना है पहले से ही। दूसरी जो मैट्रिक है वो आरटीडी। आरटीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडी टू डिस्पैच। रेडी टू डिस्पैच। तो जो ये भी क्या है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उन्होंने अपनी सेट कर रखी है। तो आपको रेडी टू डिस्पैच का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऑर्डर आया, सपोज दैट, अब आपने क्या है कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 डेज है, आपको 2 दिन के अंदर ये ऑर्डर जो है आपको पैक करके रेडी टू डिस्पैच रखना है, मतलब पैक करके आपको रेडी रखना है। अगर आप ये ऑर्डर 2 दिनों के अंदर जो भी आपने पीरियड लिया है, 2 दिनों के अंदर आप इसे नहीं कर पाते हैं, तो आपका इस ऑर्डर के ऊपर ब्रीच लग जाएगा दोस्तों। और ब्रीच लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्रीच लगेगा तो अगर वो ब्रीच उन्होंने जो लिमिट सेट कर रखी है, उस लिमिट से, मान लो उन्होंने लिमिट सेट कर रखी है 0.5 के अंतर्गत आपकी ये आरटीडी ब्रीच रहनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो आपको क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका ये अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ये लास्ट डेट टू शिप, लास्ट डेट्स जो भी है शिप करने की, अगर आप वो पार हो जाती है और उससे पहले तक आप उसे रेडी टू शिप नहीं रखते हैं, तो आपका ये क्या है, ब्रीच लग जाएगा इस ऑर्डर पे। और ब्रीच लगने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, जैसे मान लो यहाँ पर आपको 100 ऑर्डर रिसीव्ड हुए, ठीक है, 100 में से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यूनिट दैट ब्रीच आरटीडी बाई डेट, मान लो आपने 10 ऑर्डर जो है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, जो भी रीजन है, आपके 10 प्रोडक्ट आप पैक रेडी नहीं कर पाए और कंपनी का लॉजिस्टिक पार्टनर वो आया और आपने वो पैकेट उन्हें हैंड ओवर नहीं किए, तो आपको इस पर ब्रीच लग जाएगा। ब्रीच कितना लगेगा, 0.1 का आपको क्या लग जाएगा, ब्रीच लग जाएगा इस पर। तो ये है, अगर आप और ये जब जो भी अगर ऐसा आप करते हैं थ्रेशोल्ड, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एज अ पनिशमेंट वो आपका अकाउंट मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 3 दिन के लिए क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ये अलग अलग कंपनियों के अपने अलग अलग रूल हो सकते हैं, पर आपको जो मेन चीज़ है, आप जिस कंपनी पर भी आप सेल कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस पॉलिसी चेक करते रहें और आप इन सब गलतियों को करने से बचें। ये देखिए, A seller can mark a product as RTD soon as a dispatch after date arrives. The dispatch date is calculated based on the product SLA specified by the seller at the time of listing. जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तो लिस्टिंग करते समय एक वहाँ पर, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे एक टैब आती है, जब भी मतलब एक वो आएगा रो जिसमें आपको SLA टाइम भरना पड़ेगा, वहाँ मैक्सिमम आप 2 दिन तक का शायद रहता है, 2 डेज़ तक का ये आप टाइम है। तो आप जैसे 1 दिन भरते हैं या फिर आप 2 दिन भरते हैं SLA टाइम, तो इस पीरियड के अंदर आपको क्या करना है,
रेडी टू डिस्पैच करना है अपने प्रोडक्ट को। जब भी वो किसी कोई ऑर्डर आएगा तो इस SLA टाइम के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, वो आपको रेडी टू डिस्पैच करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको RTD ब्रीच लग जाएगा। तीसरी जो मैट्रिक है वो दोस्तों वो है रीअटेम्प्ट रेट। रीअटेम्प्ट रेट यानी कि मान लीजिए आपको 100 ऑर्डर आए आज, टुडे क्या है दोस्तों, आपको 100 ऑर्डर प्राप्त हुए। अब 100 ऑर्डर में से आपने जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, लॉजिस्टिक वाले को आपने 90 ऑर्डर दे दिए, तो आपके जो रिमेनिंग ऑर्डर बचे वो 10। तो इन 10 ऑर्डर्स पर क्या हुआ दोस्तों, रीअटेम्प्ट लग जाएगा, रीअटेम्प्ट लग जाएगा। तो रीअटेम्प्ट लग जाएगा तो इससे भी क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो प्रभावित होती है। मतलब आपने 100 ऑर्डर आपने क्या कर दिया, रेडी टू डिस्पैच कर दिए, और आपने सिर्फ 90 ऑर्डर उनको लॉजिस्टिक वालों को दिए। जो आपके जो 10 ऑर्डर जो रिमेनिंग बचे हैं, जो आपके 10 ऑर्डर रिमेनिंग बचे हैं, नेक्स्ट डे इन पर रीअटेम्प्ट लग जाएगा। अगर आप नेक्स्ट डे भी इन ऑर्डर को नहीं देंगे तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं कंपनी वाले। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। रीअटेम्प्ट रेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल अटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ रीअटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल अटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर। मतलब ये क्या है कि ये आपके ऑर्डर जो आपके 10 ऑर्डर बचे हैं, जो आपने जो नहीं दे पाए थे उस दिन, तो ये क्या है, आपके अगले दिन नेक्स्ट डे जो है फिर ये आएंगे आपके लॉजिस्टिक पार्टनर वाले, और फिर आपको जो है अगर आपने तब भी नहीं देता है तो आपकी जो इस तरह से आपका जो रीअटेम्प्ट रेट है वो क्या है, बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, खतरे में पड़ सकते हैं, आपका सेलर अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है ना। ये रेट है इसका निकालने का, आप ये निकाल सकते हैं इस तरह से। फोर्थ है आपका दोस्तों कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न क्या होता है, कस्टमर रिटर्न जैसे मान लीजिए किसी बायर ने आपका प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है ना। अब ऑर्डर किया तो ऑर्डर करने के बाद क्या है कि उसमें कोई दिक्कत है आपके प्रोडक्ट में, कोई जैसे मान लीजिए कोई साइज़ का कोई वेरिएशन है, या कुछ फिटनेस सही नहीं आई, या आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर आपको रिटर्न कर देगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन में लोग क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं खरीदना, क्योंकि ऑनलाइन में जो है अगर प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो रिटर्न पॉलिसी है वो इजीली जो है, मतलब इजीली कोई भी कस्टमर इसे रिटर्न कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उससे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उन कमेंट्स को पढ़िए, जो बायर है वो रिटर्न किस वजह से कर रहे हैं, रिटर्न्स आपके प्रोडक्ट में कुछ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब इस चीज़ को समझिए और अपने सप्लायर से या अपने मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको देखिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाइए उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी में, जिससे आपके कस्टमर रिटर्न क्या है आपके रुके हैं। जी, कस्टमर रिटर्न अगर किसी प्रोडक्ट पर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस प्रोडक्ट को तुरंत जो है बंद कर दीजिए, या फिर आप जिसमें जो कुछ उसमें सुधार ला सकते हैं तो उसको सही करिए, ठीक है ना। अगर आपको कस्टमर रिटर्न रेट निकालनी है परसेंटेज में, तो नंबर ऑफ यूनिट रिटर्न बाय कस्टमर्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिलीवर्ड, मतलब नंबर ऑफ यूनिट रिटर्न बाय कस्टमर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, मतलब आपको जितने ऑर्डर आए हैं टोटल, मतलब जो भी डिलीवर्ड ऑर्डर हुए हैं आपके, तो उन डिलीवर्ड ऑर्डर में से जितने आपके कस्टमर रिटर्न आए हैं वो संख्या आप यहाँ लिखिए, और टोटल नंबर ऑफ डिलीवर यूनिट, जितनी भी आपकी टोटल डिलीवर्ड यूनिट हुई हैं उस पार्टिकुलर पीरियड की, जैसे आप 1 महीने की निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो 1 महीने में आपको जितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं वो संख्या नीचे, और जितने कस्टमर रिटर्न आए हैं उन डिलीवर्ड ऑर्डर में वो संख्या ऊपर, तो आपको कस्टमर रिटर्न रेट आपका निकल के आ जाएगा। जो दोस्तों 5वीं आपकी मैट्रिक है वेट एनॉमली रेट। तो वेट एनॉमली रेट क्या है कि जब भी आपका कोई ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर को आप शिप करते हैं, तो आप शिप करते समय अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वेट करते हैं कि वो प्रोडक्ट कितने ग्राम का है या कितने केजी का है। तो हमको क्या करना है,
उसके हमेशा जो वेट और उसकी जो डायमेंशन है वो हमेशा क्या करना है, करेक्ट डालना है, करेक्ट वेट डालना है। क्यों, अगर आपको ऑडिट आ जाए वेट एनोमली का, अगर आपको ऑडिट आ जाए तो उसमें आपको क्या करता है, फिर पेनल्टी लगती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। आपको हमेशा क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का सही वेट डालना है और इसकी परसेंटेज रेट निकालने के लिए आप नंबर ऑफ वेट एनोमली ऑर्डर्स और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है ना, मतलब जितने ऑर्डर आपको रिसीव्ड हुए हैं और एक पार्टिकुलर टाइम में, और कितने ऑर्डर में आपने जो गलत जो वेट वगैरह डाला है, तो वो सब चीज़ें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपकी जो छठी मैट्रिक है वो है फ्लिपकार्ट ब्रांड पैकेजिंग मटेरियल। आपको हमेशा जो ब्रांडेड फ्लिपकार्ट का, या आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो उसका क्या है, हमेशा आपको ब्रांडेड पैकेज मटेरियल यूज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए, जैसे आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर क्या है दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट की ये क्या है, इस पर फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड है वो प्रिंट हो रखा है। तो आपको इस तरह का प्रिंट आउट जो है कंपनी का, मतलब पैकेजिंग के ऊपर होना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे ही भेज देते हैं, जैसे ये वाला जो बॉक्स है ये प्रिंटेड नहीं है, तो आप इसको नहीं सेंड कर सकते हैं। आपको क्या है, हमेशा ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है। या तो आपको पॉलीबैग यूज कीजिए कंपनी का, या फिर आप ऐसे बॉक्स कॉर्गेटेड जो बॉक्स आते हैं इनको आप प्रिंट करवा लीजिए, इन्हें आप ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल यूज करके सेंड कीजिए अपने ऑर्डर्स को। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें आप कमेंट करके बताइए।